दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे इसरौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पीकर और माइक, जिसे हम लोग कहते हैं सीटी फीडबैक। दोस्तों ये क्यों आती है, किस लिए आती है और कितनी चीज़ें गलत करने से भी आती है फीडबैक, किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों इसी टॉपिक पे बात करेंगे आज। और आज आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, थ्योरी में आपको समझाएंगे। दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा आप लोग और कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो बता रहा हूं आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों चलिए आपको बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से आप फीडबैक रोक सकते हैं। दोस्तों फीडबैक रोकने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है कि मैं किस हिसाब से ऑपरेटिंग कर रहा हूं। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों कि एक स्टेज आपका है और स्टेज के दाहिनी तरफ बाईं तरफ सामने आपने मॉनिटर लगा रखे हैं, 15 इंच के स्पीकर लगा रखे हैं। तो किस हिसाब से लगाना है आपको, क्योंकि सीटी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के आपको सिस्टम ऑपरेट करना है। ऑपरेटर को समझना सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और डर अपने दिमाग से हटा देना है। जैसे मान लीजिए आप छोटे साउंड वाले हैं, कोई बड़ा साउंड वाला आपके बाजू में बैठ जाता है तो आपका हड़बड़ाहट चालू हो जाती है। वो चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, सबसे प्लस पॉइंट। इसलिए क्योंकि आप जब घबरा जाएंगे, किसी को देखेंगे और ये सोचेंगे कि यार फीडबैक आ रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले सोचना है कि मुझसे बड़ा ऑपरेटर कोई नहीं है, तभी आप कामयाब होंगे। दोस्तों चलिए आपको टॉपिक पे ले चलते हैं दोस्तों कि क्या करना है आपको। चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने इस हाथ पे मॉनिटर लगाया है, इस तरफ भी लगाया है, सामने भी लगाया है और सामने भी लगाया है, एक एम्पलीफायर के ऊपर लगाया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किस हिसाब से लगाना, एक ही एम्पलीफायर से, क्योंकि एक एम्पलीफायर से लगाना गलत है। लेकिन मैं जिस हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं वो आप करिएगा। एक स्पीकर 15 इंच का, कोई भी स्पीकर हो, 99% 8 ओम का होता है। तो आप जैसे मान लीजिए मशीन आपकी आउटपुट 1000 निकाल रही है या 1200 निकाल रही है या 800 निकाल रही है, जिस हिसाब के ओम्स में आपके स्पीकर है उसी हिसाब से मैच करिए। दो पीछे से लगाइए, दो आगे से लगाइए। आप माइक को लीजिए हाथ में और स्टेज पे चढ़िए। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिए। और मॉनिटर आप ये इंस्ट्रूमेंट लगा है या कोई सिंगर बैठा हुआ उसके जस्ट बाजू में रखा हुआ है, फिर भी आपको ध्यान करना है कि कितने पर फीडबैक आ रहा है। आप चढ़िए और आपके पास कोई जूनियर ऑपरेटर है या सीनियर ऑपरेटर है तो माइक को लेके आप स्टेज पे चढ़िए। बिल्कुल देहाती भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। आप चढ़िए माइक को, माइक जो है आप बढ़ाइए, स्पीकर की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या लगेगा, विसिल आएगी, फीडबैक आएगा। दोस्तों उसे आप पकड़ने की कोशिश करिए कि किस हिसाब से फीडबैक आ रहा है। दोस्तों फिर आपको क्या करना है, जितने पर फीडबैक आ रहा है दोस्तों, आपका जो ऑपरेटर मिक्सर पे खड़ा है या एम्पलीफायर है उस पर आप कहिए मॉनिटर के हिसाब से वो पकड़ने की कोशिश करें कि कितने पर फीडबैक आ रहा है। दोस्तों उसे आप वॉल्यूम डाउन करने के कहिए। पहली बात दोस्तों, हाई और मिड लो फ्रिक्वेंसी से फीडबैक बहुत 99% कम आता है। दोस्तों ये दो जो है हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी, इनसे ज़्यादातर आपका फीडबैक आता है। दोस्तों इसे आप कम करने की कोशिश करिए, हल्का हल्का सा डाउन मारिए, शार्पनिंग कम करिए। दोस्तों इसे आप जब कम करेंगे तो आप देखिए कितने पर मेरी विसिल नहीं आ रही, माइक बिल्कुल करीब ले जाएंगे, विसिल आ रही है, थोड़ा फीट 2 फीट दूर हो जाएंगे, विसिल आना कम हो जाएगा। इस तरीके से आप पहले फ्रंट के जो सामने के हैं मॉनिटर इस हिसाब से आप सेट करिए, फिर इसी हिसाब से आप बैक में जाइए, मॉनिटर कौन सा विसिल कर रहा है इसे पकड़ने की आप कोशिश करिए। दोस्तों बताने का मेरा मतलब यही है कि आप लोगों के समझ में आना चाहिए। कोई भी स्पीकर आप स्टेज के लिए लगा रहे हैं उसका आक्स से भी आप चलाएं, ग्रुप आपके मिक्सर में है तो चलाएं, यदि SM 120E स्ट्रेंजर से चला रहे हैं तो आप हर चीज वहां से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपको मिक्सर से कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी मॉनिटर है वो मिक्सर से नहीं कंट्रोल हो रहा है, जैसे कि भाई SM 120 में है उसमें नहीं है मॉनिटरिंग,
उसमें आउटपुट दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपको मशीन पे जाना है, एम्पलीफायर पे जाना है, एम्पलीफायर का वॉल्यूम डाउन करना है, फिर उसके हिसाब से आपको लेके सेट करना है इंस्ट्रूमेंट को। कोई भी माइक आप सेट कर रहे हैं तो इसमें भी आप सवाल करेंगे कि सर मैं जितनी माइकें मान लीजिए 10 लगाए हैं, 5 लगाए हैं, 20 लगाए हैं, सर किस हिसाब से इनको सेट करना है। तो थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे जब आपके पास ग्रुप नहीं है या लेफ्ट राइट आउटपुट नहीं है। दोस्तों लेफ्ट राइट आउटपुट सारी मिक्सर में होता है, लेकिन अगर आक्स नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपके पास यही एक प्लस पॉइंट मिलता है। इस हिसाब से आप सेट करिए कि आपको भी दिक्कत ना होने पाए। दोस्तों दूसरी बात आप समझने की कोशिश करिए कि विसिल आती किस तरीके से। ज़्यादातर बहुत सारे हमारे सिंगर भाई भी हैं, अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, आप लोगों की कमी की वजह से हम लोगों की वार्ड लगती है। दोस्तों किस लिए वार्ड लगती है कि आप लोग माइक पकड़ना कहाँ चाहिए आप लोग पकड़ लेते हैं गलत। मैं फिर से माफ़ी मांग रहा हूं दोस्तों, ये चीज़ मेरी गलत मत समझना, क्योंकि जो ऑपरेटर होता है उसे बहुत ज़्यादा फीडबैक का सामना करना पड़ता है। जैसे ग्रिल होती है ऊपर दोस्तों, जो जाली होती है, बहुत लोग ग्रिल कहते हैं, जाली कहते हैं, बात एक ही है, उसको पकड़ लेते हैं बंद करके, फीडबैक आना चालू हो जाता है दोस्तों। और बहुत होते हैं बिल्कुल नीचे पकड़ते हैं, जो माइक में एक्सएलआर लगता है उसको पकड़ लेते हैं। कोई कोई ढीला होता है तो उसकी वजह से चरचराहट, भरभराहट, बहुत कुछ आ जाती है। माइक पकड़ने का सही तरीका होता है बीच में, जहाँ पर स्विच लगा होता है दोस्तों, वहाँ पे होता है, आप लोग वहाँ पकड़ा करिए अगर वीडियो देख रहे हैं। और ऑपरेटर भाई से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी सिंगर हो तो उसे प्यार से समझाओ कि सर माइक्रोफोन आप वहाँ पकड़ रहे हो, ये गलत है। आप जब पकड़ेंगे तो विसिल आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अब मैं जो आपको बता रहा हूँ इस पर भी आप गौर करिए। और दोस्तों जब माइक्रोफोन खरीदें तो उसका पोलर पैटर्न देख कर ही खरीदें, क्योंकि पोलर पैटर्न आप जब देख के खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारे इस हिसाब से होते हैं, साइड से भी लेती है आवाज़ खींचती है, बहुत माइक्रोफोन होते हैं जो सामने से आवाज़ खींचते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान करके खरीदा करिए। और माइक्रोफोन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा सस्ते के पीछे मत भागो। विसिल के कारण माइक्रोफोन सबसे बड़ी चीज़ होता है और सेटिंग भी होती है। दोस्तों नए सिरे से आप शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, तो माइक्रोफोन वो खरीदें जिसमें आपको दिक्कत ना हो। चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि मॉनिटर अगर स्टेज पे पड़े हैं या सामने लगे हुए हैं तो फिर आप ये बात जरूर, अब आपके पास आक्स है, ग्रुप भी है, किस तरीके से वहाँ पे काम करेंगे। नए हमारे जो भाई लोग हैं और उनको दिक्कत का सामना, माइक प्रोग्राम करना दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही कठिन है। डीजे बजाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, किस हिसाब से जाओ पीटो पाटो चले आओ, पेमेंट लो चले आओ। दोस्तों डीजे बजाना अलग है, माइक का प्रोग्राम करना या लाइव प्रोग्राम करना जो आप समझे, एक हिसाब से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है फीडबैक की वजह से। फीडबैक ना हो कोई मुश्किल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सारे इंस्ट्रूमेंट लगा दो, एक बार खोल दो, उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। लेकिन जब माइक का नाम आता है तो बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं जो पीछे दबक के बैठते हैं, सामने वाला जो मैन ऑपरेटर होता है उसे ही झेलना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं ये बात कहूँगा दोस्तों कि माइक जब आप खरीदें तो हर चीज़ ध्यान में रखते हुए खरीदें। आज आप 400 लगा रहे हैं, कल आपको 600 लगाना पड़ेगा, उससे नहीं फ़ायदा है तो आज ही आप 600 लगा दें और कल 400 लगाने वाला काम मत करिए। तो दोस्तों माइक भी सबसे प्लस पॉइंट होता है कि माइक आप किस हिसाब से खरीदें। माइक खरीदते वक्त आप जो चीज़ जहाँ पे जिस हिसाब का माइक्रोफोन लगना उस हिसाब का माइक्रोफोन आप खरीदें, आप विसिल से दूर रहेंगे दोस्तों। और स्टेज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, मैं जो बताता हूँ इस हिसाब से करिए या आप अपने हिसाब से करिए। लेकिन विसिल आप मान लीजिए इक्वलाइज़र लगा रहे हैं तो बहुत सारे उसमें फ्रिक्वेंसी नॉब होते हैं, हमें चलाना आता है, आपको नहीं आता, या आपको आता हमें नहीं चलाना आता है। तो इस हिसाब से आप सीखिए जिसमें आपको दिक्कत का सामना ही ना करना पड़े। दिक्कत का सामना अगर करना पड़े दोस्तों, इक्वलाइज़र लगाना भाई बेहतर सेट चलेगा इक्वलाइज़र लगाने के बाद। लेकिन देहात साइड है या कहीं भी है दोस्तों, इक्वलाइज़र का सहारा नहीं लिया जाता है। मैं भी काम करता हूं दोस्तों, इक्वलाइज़र का सहारा कहां तक आप लेंगे, या फिर उस ऊंचाई तक आप पहुंचे जहां पे इक्वलाइज़र का ज़माना हो या उसको चलाने का तरीका मालूम हो। नहीं मालूम है तो आपको मैं जिस हिसाब से माइक सेट करना बता रहा हूं
कि आप जाइए माइक्रोफोन लेके स्पीकर के सामने जाएंगे, वो विसिल करना स्टार्ट करेगी। दोस्तों उसी हिसाब से आप पहले उसकी फ्रिक्वेंसी दाबने की कोशिश करें कि मैं हाई से दाब रहा हूं या मिड दाब रहा हूं। लो फ्रिक्वेंसी बहुत कम आती है, उसी हिसाब से आप लोग सेट करिए, उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं है दोस्तों इसके बाद जो आप पब्लिक को दे रहे हैं, तो पब्लिक को जो दे रहे हैं उसमें विसल के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका बाइक बेस भी आता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखा करिए कि किस हिसाब से उसकी सेटिंग किया जाए। और दोस्तों एक चीज आप देखते होंगे, आज जो सिस्टम चलाया जा रहा है, बिल्कुल ये स्टेज है दोस्तों, कैमरामैन से कहें थोड़ा नीचे दिखाएं, ये हमारा स्टेज है। बात समझने की कोशिश करिएगा, इसी में सारा इंस्ट्रूमेंट वाला बैठ गया और एक इधर मुंह करके बैठा है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो इसमें भी फीडबैक आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। मान लीजिए आपके 10 माइक्रोफोन चल रहे हैं, 10 माइक्रोफोन चल रहे हैं आपके, और उस वक्त क्या है कि 4 माइक्रोफोन बंद पड़े हैं, 4 का काम नहीं है, आपने ध्यान नहीं किया, तो क्या होगा, फीडबैक आएगा, क्योंकि वो खुला पड़े हैं। इसलिए आपको ये चीज चाहिए कि फीडबैक आने से पहले ही आपके मिक्सर में ऑप्शन अगर है कि उसको म्यूट करना, म्यूट करने का अगर ऑप्शन है तो आप उसको चारों माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए। म्यूट करने से आपके लिए कुछ राहत हो जाएगी। अगर विसिल आ रही है तो, नहीं आ रही फिर भी आप म्यूट कर दीजिए। कौन सी माइक कितनी टाइम विसिल कर दे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि विसिल कब आती है दोस्तों, जैसे ये स्पीकर हो गया आपका, ये माइक्रोफोन हो गया, ये एम्पलीफायर हो गया। बात समझने की कोशिश करिएगा, जब यहाँ माइक्रोफोन में आपने बोला तो एक सर्कल बनता है, और जब सर्कल बनता है तो आपस में राउंड करता है, फिर ये जब आवाज एम्पलीफायर इसमें बूस्ट करके भेजता है तो फिर माइक पे आता है, और माइक पे आने के बाद विसिल एक उत्पन्न होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप लोग सेटिंग सबसे बड़ी चीज है, आप लोग सेट करते वक्त हर चीज ध्यान में रखते हैं, और ध्यान में रखिए माइक्रोफोन में स्पीकर और माइक का एक हिसाब से तालमेल जब बन जाता है तभी विसिल नहीं आती है। कोई भी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है वह विसिल आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों इसी हिसाब से आप लोग भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, जो हम लोग देहात साइड से हैं और काम करते हैं, तो भजन, नौटंकी, कव्वाली, मुशायरा, ऐसे प्रोग्रामों में बहुत जगह ऐसा होता है कि हारन की वापसी मांगते हैं। बात समझिएगा दोस्तों, हॉर्न, बाल्टी, चोंगा, जो आपके एरिया में कहता हो इंसान, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हॉर्न की वापसी मांगते हैं जब, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि हॉर्न भी तान के मत चलाएं, उठा के मत चलाएं, या तेज आवाज में मत चलाएं। मैं कई बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस हिसाब से चलाना है आपको। अभी आपसे सबसे पहले यही बात बताया हूँ दोस्तों कि हर चीज को एक माइक दिखा के, जो आप समझ रहे हैं कि माइक दिखा के आप देख लें कि कितने पर मास्टर वो मांग रहा है, वो चीज का आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना है दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूं कि जिस हिसाब से मैं बताता हूं विसिल नहीं आएगी दोस्तों, बस आप लोग करते रहिए। दूसरी बात एक और आपको बता दूं कि मॉनिटर दोस्तों देखते होंगे कि पीछे से भी रख दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए पीछे से भी रख दिया, दाएं से भी रख दिया। आप लोग मॉनिटर इस हिसाब से रखें कि माइक के जस्ट सामने, इस हिसाब से माइक और स्पीकर का आमना सामना ना होने पाए। आमना सामना जब होगा तभी ये दिक्कत आनी शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करिए इस हिसाब से हल्का क्रॉस रखें या इस हिसाब से रखें मॉनिटर, और जो सामने के होते हैं तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि मैन सिंगर को आवाज भी मिले और फीडबैक भी ना आए। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसी हिसाब से जैसे इस तरफ से आपने 15 इंची 2 लगा दिए स्टेज पे, और इस हिसाब से इसी तरफ भी 2 15 इंची लगा दिए, सामने से 2 मॉनिटर फ्रंट पे लगा दिए, बैक से भी 2 मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए लगा दिए। और एक बात आपको बताएं कि अगर हॉल में प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई 10 बाई 20 की खोली है या कमरा है, मान लीजिए 20x20 का कमरा है दोस्तों, तो आपको कितने वाट और कम से कम वाट में यूज करना है। अगर कम जगह है तो आप मॉनिटर इस हिसाब से 12 इंच का हो, 200 वाट का ले लीजिए, 250 वाट का ले लीजिए, ज्यादा वाट उसमें जरूरत नहीं, क्योंकि टकराएगी आवाज। जो मान लीजिए
सिंगर भी बोलेगा उसकी भी आवाज़ टकराएगी और इंस्ट्रूमेंट जो चलेगा उसकी भी आवाज़ आएगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा वाट का आपको स्पीकर नहीं रखना है। और यदि आपको खरीदना है तो फिर आप इस हिसाब का आउटडोर में भी चले, इंडोर में भी चले, दोनों हिसाब से आप खरीद सकते हैं और चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, कहने का मतलब जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि आप ऐसा सामान खरीदो कि आगे चल के आपको ये पछताना ना पड़े, काश वो लिया होता। और कौन सामान कहाँ पे यूज में आ रही, उस हिसाब से भी आपको खरीदना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि जो भी बात बताई गई है वो बात आपके समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको प्रैक्टिकल सीटी किस हिसाब से रोकनी है तो मेरे वीडियो पे आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आप जाके देख लीजिए, उसमें आपको प्रैक्टिकल करके बताया है कौन सी फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से विसिल आती है, उसके बारे में बताया उस वीडियो में। अच्छा प्यार आप लोगों ने दिया है, जो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे ये हमें होता है कि हाँ हमारा वीडियो देखा गया। हमसे अगर कोई गलती हो गई तो कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताएं कि सर यहाँ पे आपसे गलती हुई, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।